Welcome back to Movie in Shorts. Title Passengers. पैसेंजर सिनेमा में आपका स्वागत है। तैयार रहें एक ऐसे अंतरिक्षीय यात्रा के लिए जो कल्पना से परे है, क्योंकि हम एक ऐसी फिल्म के साथ आसमान के दिल में डाइव करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुई प्रेम और साहस को मिश्रित करती है। पैसेंजर। अंतरिक्ष के विशाल समृद्धि में, जहां तारे प्रेम और भविष्य की कहानियां बुनते हैं, वहां एक विज्ञान कथात्मक एपिक आता है जो आपके दिल को छूने का प्रयास करेगा और आपको अज्ञात की ओर एक रोमांटिक यात्रा पर ले जाएगा। प्रेम ओडिसी पर यात्रा करें। क्रिस प्रैट और जेनिफर लॉरेंस से मिलें, दो आत्माएं जो आकाश की ठंडी चुप्पी में टकराने के लिए निर्धारित हैं। उनकी यात्रा सेलेस्टियल सेरेनिटी, जहां प्रत्येक धड़कन अंतरिक्ष की विशालता में गूंजती है, वहां शुरू होती है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहें। हमारे साथ शुरू होने वाली अनजान में शामिल हों, जहां प्रेम समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करता है। पैसेंजर केवल एक चलचित्र नहीं है, यह ब्रह्मांड के माध्यम से भावनात्मक ओडिसी है। शक्तिशाली दृश्यों और चलचित्र का शीर्षक के साथ समाप्त होने वाला मोन्टाज। एक जीवन की यात्रा को मत छोड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल दबाएं। फिल्म खुलती है अंतरिक्ष में, जहां स्टारशिप अवेलोन ऑटोपायलट पर है, होमस्टेड 2 के बसने वाले ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है, जब धरती के लोगों के बड़े पैंप से बाहर जा रही है। दल और 5000 यात्री सभी 120 साल की यात्रा के लिए हाइबरनेशन केस में हैं। इस यात्रा का 30वां साल है। जहाज एक उल्का तूफान से गुजरता है और शक्ति को अग्रणी रक्षा की ओर फिराया जाता है। फिर जहाज एक बड़े उल्का से टकराता है और शक्ति कम होती है। नियंत्रण क्षेत्र में लाल चेतावनी स्क्रीन चालू होती है, फिर तेजी से सामान्य हो जाती है। कुछ बुरा हुआ है। जिम प्रेस्टन, क्रिस प्रैट, एक मैकेनिकल विशेषज्ञ, अपने पॉड में उठते हैं, जिसमें एक चमकदार कंप्यूटर आवाज उसे बता रहा है कि जल्दी ही वे होमस्टेड 2 पहुंच जाएंगे। उसको बताया जाता है कि हाइबरनेशन के बाद भ्रमित और कमजोर महसूस करना सामान्य है। उसके हाथ में वृष्टिबंध होता है और कंप्यूटर उसे उसके केबिन की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां वह सोता है। अगले दिन जब वह उठता है, वह सोचता है कि दूसरे यात्री से मिलने के लिए क्या पहनेगा, फिर एक कैफेटेरिया की ओर बढ़ता है, जहां वह एकमात्र है। उस जगह उसे होमस्टेड पर एक उपनिवेशी के रूप में जीने के बारे में एक ओरिएंटेशन सत्र में जानकारी मिलती है, लेकिन वह आखिरी व्यक्ति है। उस उत्साही कंप्यूटर उत्पन्न शिक्षक को उसका सवाल समझ नहीं सकता कि वहां और कोई क्यों नहीं है। जिम मुख्य कंकोर्स पर जाता है और जानकारी कियोस्क से कोई मदद नहीं मिलती। उस एक कार्यालय को खोजता है जहां उसे होमस्टेड कंपनी को एक संदेश भेजने का अवसर मिलता है, जिसे उसे महंगा होने की चेतावनी दी गई है। उसने एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया है कि वह एकमात्र जागरूक है और उसकी सहायता की आवश्यकता है। फिर उसे यह पता चलता है कि किसी को भी इस संदेश को पहुंचने में 15 वर्ष लगेंगे। वह पूरी तरह अकेला है। जिम ने सभी जहाज के उपकरणों के लिए मैनुअल्स खोजे। उसने हाइबरनेशन पॉड की मैनुअल पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह समझा नहीं कैसे चालू किया जाए जब व्यक्ति जागरूक हो गया है। उसे सहायता के लिए किसी को जागरूक करने के लिए दल के पॉड क्षेत्र में पहुंच नहीं मिलता है और उसे आदेश क्षेत्र में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हैंड की रेडियो बैंड उसे उचित पूर्वाधिकार नहीं देती है। जिम एक एंड्रॉयड बारमैन आर्थर माइकल शीन पा लेता है, जिससे वह बातचीत कर सकता है, लेकिन एंड्रॉयड को बारमैन सलाह देने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे कि अगर आपको वहां पसंद नहीं है तो चीजें बदलें। जिम एक सामान्य कक्षा के यात्री हैं जिनका एक मूल कैबिन है और वह एक स्वीट में तोड़ता है जिसमें अधिक आरामदायक सुविधाएं हैं। जब तक जिम जहाज की मनोरंजन सुविधाएं उपयोग करता है, लेकिन बिना दूसरों के, वह और भी अधिक अकेला होता जा रहा है। उस जगह जाता है जहां यात्री सुरक्षित रूप से जहाज से बाहर जा सकते हैं, जबकि वे सुरक्षित रूप से बोट पर बंधे होते हैं। जिम खुदकुशी की विचारधारा करता है, बिना स्पेससूट के एक द्वार को खोलकर, लेकिन खुद को रोक लेता है और पॉड क्षेत्र में दौड़ जाता है। वह एक इकट्ठा पॉड के पास ट्रिप करता है जिसमें एक सुंदर महिला है, ऑरोरा लेन, जेनिफर लॉरेंस।
उसने उसकी यात्री प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने यात्रा से पहले तैयार की थी। वह एक पत्रकार है और उसने होमस्टेड में एक अनुभव हासिल करने और इस बारे में सीखने के लिए यात्रा किया है कि लोग एक उपनिवेशी क्यों बनने का निर्णय लेते हैं। जिम ने उसकी कहानियों को पढ़ा और सोचता है कि वह शानदार है। उसे पता है कि उसे जगाना उसे जहाज पर मरने का निर्णय कर देगा, लेकिन 1 वर्ष के अकेले होने के बाद उसे दूरी से सहमत नहीं है, इसलिए उसने यह फिजिकली रूप से किया कि उसका पॉड उसे जगाए, उसके सामने नहीं दिखते हुए। एक ही खुश मिली पीसी प्रोग्राम ऑरोरा को जगाती है और उसे उसके कैबिन में लेकर जाती है सोने के लिए। अरोरा अगले दिन एकमात्र जागरूक होती है और महान कंकोर्स की ओर चली जाती है जहां वह जिम से मिलती है। उससे यह कहती है कि उसने कितना समय से जागरूक हो रहा है, लेकिन उससे नहीं कहता कि उसने उसे जगाया है। उसने आर्थर, एंड्रॉयड बारमैन, से कहा है कि वह ऑरोरा को जो कुछ किया है उसे नहीं बताने के लिए, और आर्थर सहमत है। ऑरोरा और जिम रोज बातचीत करते हैं, वह कौन कौन सी कोशिशें की जा सकती हैं यात्री पॉड्स को मरम्मत करने के लिए। ऑरोरा तैरती है, दौड़ती है और अपनी कहानी लिखना शुरू करती है। उसे यह सवाल करती है कि जिम ने क्यों पृथ्वी छोड़ी, और उसे कहता है कि उसे चीजें बनाना और मरम्मत करना पसंद है, और पृथ्वी पर चीजें जब टूटती हैं वे बदलकर नहीं किए जाते हैं और मरम्मत नहीं होती है। उसका यही मकसद है कि वह एक घर बनाए जिसमें वह खुद रह सकता है। ऑरोरा का योजना यह थी कि वह उपनिवेशी जाए, वहां 1 वर्ष रहे और लोगों से मिलकर जाने के लिए कि वे प्रथम से क्यों रह रहे हैं, फिर पृथ्वी पर वापस लौटे। ऑरोरा एक गोल्ड क्लास यात्री है और अपने स्तर का उपयोग करके उसकी स्वीकृति से अधिक विस्तृत नाश्ता करती है, जिसे उसके मूल्य से अधिक है। पृथ्वी और उसका कहना है कि उसे चीजें बनाने और मरम्मत करने का बहुत शौक है, और पृथ्वी पर जब चीजें टूटती हैं वे बदलकर नहीं किए जाते हैं और मरम्मत नहीं होती है। उसका मकसद है कि वह एक ऐसे घर में रहे जिसे वह खुद बनाता है। उसकी योजना थी कि वह उपनिवेश यात्रा करेगी, वहां 1 वर्ष बिताएगी और उपनिवेशी से बातचीत करेगी कि वे पृथ्वी को क्यों छोड़ रहे हैं, फिर पृथ्वी पर वापस लौटेगी। ऑरोरा एक गोल्ड क्लास यात्री है और अपनी स्थिति का उपयोग करके उसके मानक अनुमति से अधिक जटिल नाश्ता करने के लिए उपयोग करती है, जो उसके सामान्य पैम्प्स की अनुमति से उचित है। कुछ समय बाद जब वे एक दूसरे से अच्छे से मिल गए हैं, जिम ने ऑरोरा को एक डेट पर बुलाया और उसने स्वीकृति दी। जब वे खाना खाते हैं, उसने उसे स्पेस सूट रूम में ले जाया और वहां 2 सूट हैं और वे दोनों तैयार होकर बाहर जाते हैं। अंदर वापस आते हुए ऑरोरा उत्साहित है और वे जिम के कैबिन में जाते हैं और संबोधित करते हैं। वे खुश हैं, उनकी रोज की आदत है तारों को देखना, जहाज के मनोरंजन और रेस्तरां स्थलों का उपयोग करना। 1 और साल बीतता है और यह ऑरोरा का जन्मदिन है और जिम ने एक विशेष सरप्राइज की योजना बनाई है। उसने उसके लिए एक अंगूठी बनाई है। बार में जाते हुए ऑरोरा आर्थर को बताती है कि उसके और जिम के पास कोई राज नहीं है और जिम सहमत है, यह समझते हुए नहीं कि आर्थर इसे इसका तात्पर्य इस रूप में लेते हैं कि जिम ने ऑरोरा को जगाया है। जिम मेन स्थल में जाता है और आर्थर को बताता है कि जिम ने उसे जगाने के लिए बहुत अच्छा चयन किया है। ऑरोरा पत्थर और गुस्सा है और जिम से कहती है कि वह उससे दूर रहे। एक रात जब वह सो रहा है, वह उसके कैबिन में आती है और अपने पैरों से उस पर हमला करती है। जब वह दौड़ रही है, जिम अपनी व्याख्या करने के लिए जहाज के रेडियो का उपयोग करता है, लेकिन ऑरोरा चिल्लाती है कि जिम ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। जब यह सब हो रहा है, तंत्र नियंत्रण कक्ष में सुचारू रूप से और अधिक सीधा सुनिश्चित हो रहे हैं, समय के साथ और अधिक संकेत। जिम और ऑरोरा ने छोटी बातें देखी हैं, जैसे कि सफाई रोबोट्स में सिस्टम विफलताएं हैं। अब इससे 20 साल हो गए हैं जब मीटियोर टकरान हुई थी। एक दिन गस मैनकुसो, लॉरेंस फिशबर्न, जागता है और कॉन्कोर्स पर पहुंचता है। वह एक डेक दल का प्रमुख है और जल्दी उठ गया है। हाइबरनेशन यूनिट्स कभी भी विफल नहीं हुई हैं और उसे समझ में आता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात गड़बड़ है। उसका रिस्टबैंड उन्हें कमांड सेंटर में पहुंचाता है,
जहां उन्हें यह पता चलता है कि जहाज की स्वचालित नौसंधान हो गई है और उन्हें प्रत्येक डेक की निरीक्षण करना होगा। जब गस इसे करने से पहले टेस्ट कर रहा है, एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है और जब ऑरोरा पूल में होती है तो वह लगभग डूबने वाली है। गस खोजता है कि चलन की विफलताएं हुई हैं और कंप्यूटर एक समय सूची बना सकता है जिसमें दिखाया जाता है कि पहली विफलता 2 साल पहले हुई थी। गस यह सत्यापित करता है कि पहले कुछ विफलताएं शक्ति पुनर्निर्देशन करने का प्रयास करने के लिए हुईं, लेकिन बार बार बढ़ती भार की वजह से और विफलताएं हो रही हैं। पूरी जहाज खतरे में है कि यह अंतरिक्ष में मर जाएगा, जिससे पूरी दल और यात्री अशांति में पड़ जाएंगे। पहले प्रभावित क्षेत्र मुख्य इंजन क्षेत्र में था, लेकिन उन्हें बताने के लिए वे मैन्युअल जांच करनी होगी कि यह कहां है। इस समय गस कमजोरी महसूस करता है और जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसे मेडिकल ऑटो डायग्नोस्टिक स्कैनर में रखते हैं। उसके शरीर में विभिन्न स्थानों पर सड़न हो रही है और मृत्यु समीप है, हाइबरनेशन केस की खराबी के कारण। उसने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है और मरने के लिए तैयारी कर रहा है और जिम और ऑरोरा को अपना रिस्टबैंड देता है ताकि वे चीजों को ठीक करने के लिए जाने के लिए जहाज के क्षेत्र में पहुंच सके। इंजीनियरिंग में जिम और ऑरोरा एक धूमकेतु के द्वारा बनाए गए एक छिद्र का पता लगाते हैं जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरता है। जब उन्होंने एक दरवाजा खोला तो वहां से एक छेद के कारण ऑरोरा लगभग बाहर निकल गई। उसने जिम द्वारा धकेले गए एक टैबलेट के साथ इसे बंद किया और जिम ने एक द्रावय सीलेंट का उपयोग करके खिड़की को और से सील करने के लिए किया। क्षेत्र दबता है और उन्हें फिर मालूम होता है कि फ्यूजन इंजन की धूमकेतु को मैन्युअल रूप से वेंट किया जाना चाहिए। मैन्युअल ओवरराइड काम नहीं करेगा। जिम को स्पेससूट पहनकर बाहर जाना होगा उसे इसे ठीक करने के लिए। उसे खोने के लिए अब बेहद बेचैन ऑरोरा रेडियो के माध्यम से उससे बहस करती है, लेकिन वह रोप से बाहर धक्का खाता है, उसका टेडी टूट जाता है और उसकी सूट में एक छेद हो जाता है। उसने ऑरोरा को अलविदा कहा। वह खुद स्पेससूट में चढ़ती है और उसे खोजने जाती है। वह जिम को उसके टेडी को पकड़कर वापस लाती है, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं वह सुस्त है। उसने उसे अस्पताल लेकर जाती है और ऑटोडॉक कहता है कि जिम की मृत्यु हो गई है। ऑरोरा ने गस के रिस्टबैंड और उसके ओवरराइड कोड का उपयोग करके मशीन को जिम को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण किया और यह काम करता है। वह जिंदा है और वह महत्वपूर्ण और उत्साहित है। बाद में जहाज पर चीजें सामान्य हो जाती हैं। जिम ऑटोडॉक पर काम करता है और ऑरोरा को बताता है कि उसने कमांड ओवरराइड का उपयोग करके उसे अस्पताल में हाइबरनेशन में वापस भेज सकता था, लेकिन फिर वह फिर से अकेला हो जाता। उसे समझते हुए कि उसे कभी कभी जिम को देखने का संभावना नहीं होगा, ऑरोरा ने उसके साथ जागरूक रहने और जहाज पर उसके साथ जीवन बनाने का निर्णय लिया। उसने उसे उसके बनाए गए असाधारित अंगूठी को प्रस्तुत किया, जिसे वह स्वीकार करती है। 88 सालों बाद यात्रा का समापन है और कप्तान और दल जागरूक होकर बड़े समागम में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां एक विशाल वृक्ष, कई पर्सियों और वन्यजीव, उड़ने वाले पक्षियों और एक कुटी है जिसमें जिम और ऑरोरा के पोते पोतियां हो सकते हैं। ऑरोरा की आवाज यात्रीगण को उनकी कहानी सुना रही है, समझाती है कि वे वहां एक अच्छा जीवन कैसे बना लिया।